दोस्तों नमस्कार। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर ही दिया और पहली बार इस हमले के तुरंत बाद ईरान ने जो रिएक्शन दिया उसने समूचे मिडिल ईस्ट को अपने दायरे में ले लिया है। यानी मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जहां पर अमेरिकी वायुसेना के अड्डे हैं, जहां पर उसके नेवी सैनिकों की मौजूदगी है, हर उस हवाई बेस पर ईरान ने हमला शुरू कर दिया और एक मैसेज शुरू में ही कमोवेश तीनों देशों ने दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा पूरे ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को मिट्टी में मिला देंगे। बेंजामिन नेतान्याहू ने कहा यह ऑपरेशन शेर है। लेकिन इन सब से हटकर ईरान ने कहा युद्ध आपने शुरू किया है लेकिन खत्म इसे हम करेंगे, क्योंकि इस पूरे इलाके में जहां जहां अमेरिका की मौजूदगी है अब वो पूरी मौजूदगी खत्म कर दी जाएगी। और इसका असर शुरुआती दौर में जो हुआ है वह यूएई, कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, तमाम जगहों पर ईरानी मिसाइलें हमला कर रही है। और पहली बार यह सवाल कहीं बड़ा हो गया कि अभी तक इजराइल और ईरान आमने सामने थे। इस वक्त इजराइल के साथ खुलकर ट्रंप खड़े हैं। बकायदा उन्होंने 8 मिनट का एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को सोशल मीडिया में यह कहकर जारी कर दिया कि हमने कई तरीके से डील करने की कोशिश की। 1-2 बार नहीं, 3 बैठकें हुई, लेकिन लगा जब कोई परिणाम नहीं निकलेगा तो फिर हमने मान लिया ईरान में मौजूदा सत्ता खतरनाक है, उसे हटाना ही होगा। और इनके साथ ही इजराइल ने भी यह संदेश दे दिया कि दरअसल ईरान के भीतर जो वहां के लोग प्रदर्शन अभी तक कर रहे थे वो ये मानकर चलें कि अब सत्ता परिवर्तन उनके हाथ में है और अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया है। लेकिन इन सब से हटकर ईरान के भीतर इमरजेंसी लगा दी गई है। उस इमरजेंसी के तहत सिर्फ और सिर्फ जरूरतों की चीजों को ही ध्यान में रखा जा रहा है, बाकी सब कुछ बंद कर दिया गया है। इस बंद की प्रक्रिया में खामनेई ईरान छोड़ चुके हैं। वह उस सुरक्षित स्थान पर जा चुके हैं जहां पर अमेरिका या इजराइल हमला नहीं कर सके। जो सबसे ज्यादा हमले जहां पर हो रहे हैं वो कराच का क्षेत्र है, कोम का क्षेत्र है, इस्फहान का क्षेत्र है और करमनशाह का क्षेत्र है। और परमाणु ऊर्जा संगठन जहां जहां मौजूद है वहां पर हमले हो रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामनेई के ऑफिस पर हमले हो रहे हैं, रक्षा मंत्रालय के दफ्तर पर हमले हुए हैं, खुफिया मंत्रालय के दफ्तर पर हमले हुए हैं। टारगेट बहुत साफ है इजराइल और अमेरिका क्या कि ईरान की मिसाइलों को नष्ट करना है, मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देना है। लेकिन इन सब से हटकर शुरुआती दौर में ही ईरान ने अपने तौर पर संकेत दे दिए कि पूरे मिडिल ईस्ट को इसकी जद में आना होगा, क्योंकि तमाम नाटो कंट्रीज या कहे पूरे यूरोपियन कंट्रीज जब अमेरिका के साथ खड़ी है और अभी तक मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश जो कह रहे थे कि हम अपनी जमीन युद्ध के लिए नहीं देंगे, जब उनकी जमीन का इस्तेमाल किया गया है तो अब जहां पर भी यूएस बेस है वो कभी भी हमला कर सकते हैं। और जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें इराक में स्ट्राइक हुआ है, अबू धाबी में स्ट्राइक हुआ है, अमेरिकी नेवी बेस जो बहरीन में है वहां पर हमला हुआ है, जो एयरबेस टेम्पोरली भी काम कर रहा था जहां जहां पर वहां पर हमला किया गया है। इसका असर सबसे ज्यादा वहां हुआ है जहां पर उस देश ने तय किया कि अमेरिकी एयरबेस को टेम्पोरली बंद कर दिया जाए। एक दृश्य देख लीजिए। दरअसल यह हमला जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही इजराइल के रक्षा मंत्री ने ईरान पर मिसाइल हमले की जानकारी दी। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने ही, इजराइल कात्स उनका नाम है, उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि दरअसल पूरे इजराइल में विशेष और अस्थायी आपातकाल की स्थिति की घोषणा की जाती है। ऐसी स्थिति ईरान के भीतर भी आ गई
और ईरान पर जो हमले हुए उसमें इजराइल और ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र अब नागरिक विमानों के लिए बंद कर दिए हैं। यानी वो पूरा इलाका जो युद्धरत इस वक्त में है, जिसके दायरे में इराक आता है, मिस्र आता है, पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज आती है और एक हद तक वह यूरोप की सीमा को छूता है, उस पूरे इलाके में नागरिक विमान रोक दिए गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने खुलकर कहा, थोड़ी देर पहले अमेरिकी मिलिट्री ने ईरान में बड़ा कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू किया और हमारा मकसद ईरानी शासन से मिल रही धमकियों से अमेरिकी नागरिकों की रक्षा करना है। हालांकि दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि वो अमेरिकी नागरिकों को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। और इस हमले के बाद जो बयान जारी हुआ उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अधिकारी जरूर सचेत रहें, लेकिन हम नागरिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। इन दो परिस्थितियों के बीच अमेरिका ने इसे सबसे बड़ा ऑपरेशन करार दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने खास तौर पर कहा है कि बुरी कट्टरपंथी तानाशाही को अमेरिका के लिए खतरा बना दिया गया और अब उसे एक और ज्यादा बड़ा खतरा बनाने से रोका जा सके, इसीलिए हमने वो सब कुछ कहा और ईरान से तमाम डील करनी चाहिए, लेकिन ईरान तैयार नहीं हुआ। हमें वह देने को तैयार नहीं जो उसके पास होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। लेकिन दूसरी तरफ जो जानकारी आ रही है उसमें रशिया और चाइना ने अभी तक जो हथियारों की मदद ईरान को की है उससे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति चिंतित जरूर हैं। लेकिन अमेरिका की चिंता इस वक्त ईरान पर हुए हमले के बाद की परिस्थितियों को लेकर यह मानने से कतई नहीं है कि दरअसल यह युद्ध लंबा जा सकता है। Now we have a big decision to make. You know that. Not easy. Not easy. We have a very big decision to make. We have a country that's been, for 47 years, blowing people's legs off, arms off, the face. They've been knocking out ships, killing people, lots of people, not only Americans, lots of people. It's been terrible. 32,000 people killed over the last 2-3 months, protesters. 32,000. That's some number of people. 32,000. They want to make a deal, but going to make a deal that's meaningful. I spoke with Ted Cruz, John, all of them. On the way here, I said, well, you got to make a deal that's meaningful. We hit them real hard, as you know, with those beautiful B-2 bombers. महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ट्रंप ने यह भी कहा, जब युद्ध होता है तो किसी भी चीज का रिस्क होता है, अच्छा और बुरा दोनों। और उसके बाद उन्होंने ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी आजादी का समय करीब है। लेकिन इन परिस्थितियों में पहली बार मिडिल ईस्ट देशों के भीतर जहां जहां अमेरिका बेस है, उसकी अपनी हवाई पट्टी है, उसके अपने सैनिक जहाज हैं, वहां पर पहली बार मिडिल ईस्ट के भीतर यह बड़ी प्रतिक्रिया उभर रही है। क्या यह पूरा युद्ध इजराइल को सामने रखकर या इजराइल ने अमेरिका को सामने रखकर किया है, जिससे इजराइल की विस्तारवादी नीति आगे बढ़ सके? क्योंकि इन सब के बीच चीन और रशिया ने अपनी प्रतिक्रिया देने से तो खामोशी बरती, लेकिन जो जानकारी ईरान की तरफ से दी गई उसने बहुत साफ तौर पर कहा इस युद्ध में हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल होगा। हालांकि इसको लेकर खुलकर किसी ने नहीं कहा कि न्यूक्लियर वार की दिशा में अभी स्थिति है या आने वाले वक्त में बन सकती है। सिर्फ इतना कहा कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको अमेरिका रोक नहीं सकता है, इसीलिए यह युद्ध शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, लेकिन इसे खत्म ईरान करेगा। अब सवाल है कि इन सब के बीच साइबर वार की भी जानकारी निकल कर आ रही है और बकायदा जो बीबीसी और सीएनएन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक यह सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह साइबर ऑपरेशन की एक बड़ी लहर शुरू हो चुकी है, जिससे कई बड़े घरेलू मीडिया प्लेटफॉर्म पर रुकावट है
ऑपरेशनल दिक्कत आ रही है, कोई जानकारी ईरान से बाहर नहीं जा पाए, और ईरान जिन बातों का जिक्र कर रहा है इस युद्ध के जरिए, खासतौर से मिडिल ईस्ट देशों में, वहां पर कोई परेशानी या कोई मुश्किल हालात लोगों को ना सुनाई दें, इसके लिए यह साइबर ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। और बीबीसी मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन ने अपने तौर पर इस बात की आखिरी जानकारी भी दी कि दरअसल ऑफिशियल मेहर और आईएनएस एजेंसियों की वेबसाइट कम से कम विदेश से एक्सपोज नहीं हो पा रही है। इसके अलावे जो वहां की लोकल जितनी भी एजेंसियां हैं जो खबरों को दे रही थी, सभी पर रोक लग गई है। और इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक बयान जारी इन सब के बीच कहा कि कुछ समय पहले आईडीएफ ने ईरान से इजराइल के इलाके की ओर दागी गई मिसाइलों की पहचान कर ली है। यानी ईरान जिस तेजी से हमला कर रहा है उसमें इजराइल को अब यह कहना पड़ रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यह परिस्थिति जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें नेतान्याहू ने भी एक बयान जारी कहा और उन्होंने खुले तौर पर कहा कि उन्होंने हमारा खून बहाया है, हम इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। यानी तीन परिस्थितियां बहुत साफ हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो, अमेरिका सोच रहा है। इजराइल सोच रहा है कि दरअसल उसकी अपनी विस्तारवादी नीति आगे बढ़ जाए, और ईरान यह मानकर चल रहा है कि इस बार चीन और रशिया का साथ और मिडिल ईस्ट के भीतर घबराहट ने इजराइल और अमेरिका के पैरों को उखाड़ दिया है और आने वाले वक्त में इसका व्यापक असर पड़ेगा। इसीलिए यह युद्ध छोटा तो कतई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।